हेलो एवरीवन। देखो आज हम लेक्चर 2 में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट। आज मैं आपको इसका फुल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा कि डायपोल मोमेंट क्या होता है केमिस्ट्री में, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हमें पढ़ना है। राइट, तो पहला क्वेश्चन ये है कि डायपोल मोमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है ना केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की चाहे वो कोई सी ब्रांच हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल, हर जगह इस्तेमाल होता है। तो कोई भी कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है उसकी पोलैरिटी का पता जिस पैरामीटर से चलता है उसका नाम है डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो पोलैरिटी का पता, मान लो कोई कंपाउंड का डायपोल मोमेंट 0 है, इट मींस इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, और किसी कंपाउंड का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, इट मींस इट इज अ पोलर कंपाउंड। नंबर 1। नंबर 2, इसका एप्लीकेशन एक और है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और बॉइलिंग पॉइंट में भी डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन है। जनरली क्या होता है, जिस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। राइट, तो लेट मी स्टार्ट। देखो हम इससे स्टार्ट करते हैं, देखो टर्म से। डायपोल मींस दो पोल। राइट, तो हम एक बॉन्ड लेते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड हमने लिया, अब देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है। अब फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन द कार्बन। तो फ्लोरीन क्या है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट्स व्हाई द फ्लोरीन गेट्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, व्हेयरएज कार्बन गेट्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब फ्लोरीन क्या है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है। देखो एज वी नो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 होती है, व्हेयरएज कार्बन की कितनी होती है, 2.5 होती है। ठीक है, अब यहाँ चार्ज सेपरेशन हुआ, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो गया, उससे यहाँ एक पोल क्रिएट होगा, दो पोल यहाँ क्रिएट हो गए, प्लस और माइनस वाले। तो अब इस बॉन्ड का, इस पर्टिकुलर बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है म्यू, और ये होता है चार्ज ऑन एनी वन एटम एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। चार्ज ये तो कार्बन पे ले लो या आप एफ पे आप ले लो, है ना। और इसकी जो यूनिट होती है चार्ज की, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, और डिस्टेंस की यूनिट है सेंटीमीटर। राइट, तो डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है डेबाय। क्या होता है वो, डेबाय। एंड 1 डेबाय इज इक्वल टू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, राइट। ये तो इसका क्या है, फॉर्मूला है कि चार्ज ऑन एनी वन एटम में, तो कार्बन पे चार्ज या फिर एफ पे चार्ज, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, ये टर्म फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इस्तेमाल होती है। ठीक है, एक बात तो ये तो इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हमारे केमिस्ट्री में क्या है, जो कंपटीशन में, चाहे कोई सा भी कंपटीशन आप ले लो, चाहे एनटीएससी हो, केवीपीवाई हो, आईआईटी जेईई हो, नीट हो, उसमें जनरली क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपके पास कुछ कंपाउंड्स का सेट है गिवन, उसमें आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन से कंपाउंड का डायपोल मोमेंट 0 है और किस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, वो करना होता है प्रेडिक्ट। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इट इज ऑलवेज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो जैसे यहाँ कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ जो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा इट इज फ्रॉम कार्बन टू एफ। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिक्स में आपने पढ़ाई है, आपने, है ना, वेक्टर। तो कोई कंपाउंड का मॉलिक्यूल का आपको ओवरऑल डायपोल मोमेंट चेक करना है, तो आपको हर एक बॉन्ड की वेक्टर आपको डायरेक्शन आपको देखनी पड़ेगी, और उसका आपको सम देखना पड़ेगा कि वो सम कहां पे हो रहा है, मतलब वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, तो उस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डायपोल मोमेंट कोई भी कंपाउंड का दे रखा हो, उसकी कई सारे स्टेप है। देखो स्टेप 1, पहले आप उस कंपाउंड में का एक्चुअल शेप प्रेडिक्ट कर लें आप, कि उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी एक्चुअल शेप क्या है, पहले तो वो कर लें ड्रॉ। नंबर 2 स्टेप, आप ये देख लें कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है। नंबर 3 स्टेप, आप वेक्टर का सम देख लें कि वेक्टर का सम कहां पे एप्लीकेबल हो रहा है। राइट, तो देखो आप, जैसे मैंने बताया स्टेप 1 तो क्या है डायपोल मोमेंट के लिए, कि प्रेडिक्ट द एक्चुअल शेप ऑफ कंपाउंड। एक्चुअल जो शेप है कंपाउंड की
वो आप प्रेडिक्ट कर लें बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। नंबर स्टेप 3 इज चेक द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। आपको हर एक बॉन्ड का वेक्टर की क्या देखनी है? डायरेक्शन देखनी है, राइट। लेट मी एक्सप्लेन, देखो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कुछ हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, ये एग्जांपल्स कंपटीशन में आए हुए हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आप यहां से स्टार्ट करते हैं बेरिलियम क्लोराइड। देखो बेरिलियम क्लोराइड और बेरिलियम सेंट्रल एटम, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब यहाँ बेरिलियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बताओ डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा बेरिलियम टू क्लोरीन होगा, इसमें बेरिलियम टू क्लोरीन है, तो बताओ ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट है, दैट्स व्हाई इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। इट मींस इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, और पोलर कंपाउंड इट इज नॉन पोलर। नंबर 2 क्या है? बोरोन ट्राइक्लोराइड। बोरोन ट्राइक्लोराइड में देखो सेंट्रल एटम इज बोरोन, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, और इसकी जो शेप है इट इज ट्रायंगुलर प्लेनर। अब देखो यहाँ बोरोन टू क्लोरीन ये डायरेक्शन होगा, यहाँ डायरेक्शन ये होगा, बोरोन टू क्लोरीन लेस इलेक्ट्रॉन टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां की तरफ होगा? नीचे की तरफ। ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर रहा है, दैट्स व्हाई इस कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है, राइट। अब नंबर थर्ड एग्जांपल हमने ले लिया कुछ इस तरह का। देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सेंट्रल कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है। देखो आप लोन पेयर भी है, दो आएगा। अब हायर इलेक्ट्रो बताओ कौन है? नेगेटिव, ऑक्सीजन, तो कार्बन टू ऑक्सीजन डायरेक्शन इस तरह की होगी डायरेक्शन। ये एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है, तो डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा? नेट 0 हो गया, देन दैट्स व्हाई इट इज नॉन पोलर या पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ओवरऑल नॉन पोलर, वेरियस कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है CO2 में वो क्या है? पोलर है। अब नंबर 4 देखो, नंबर 4 इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की जो शेप है वो देखो ऐसी है, वो है बेंट शेप, ये आपका बेंट शेप्ड है या वी शेप्ड है, ठीक है ना। जैसे आपको पता ही है इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस होगा तो इसकी जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे वो कुछ इस तरह की ड्रॉ करोगे, तो डेफिनेटली सल्फर टू ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो बताओ नॉन जीरो आएगा या जीरो आएगा? नॉन जीरो आएगा। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो जीरो है, जबकि इसका क्या आ गया? नॉन जीरो आ गया। गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। अब देखो फिर देखते हैं हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो यहाँ ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो देखो शेप कुछ ऐसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अब टेट्राहेड्रल होगी तो बताओ डायरेक्शन कार्बन टू क्लोरीन इस तरह की। इन दोनों का नेट बताओ कहां लगेगा? बीच में। इन दोनों का नेट कहां लगेगा? यहाँ। तो बताओ इसका नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड इट इज नॉन पोलर कंपाउंड, राइट। गॉट इट माय पॉइंट। अब आप साथ साथ इसको नोट भी आप करते जाएं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो कंपटीशन में आए हुए हैं, और जो प्रोबेबल क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 6 करते हैं हम। सिक्स में देखो हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड, वो पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लें। sp3 बताओ शेप कैसी होगी इसकी? टेट्राहेड्रल है, तो देखो CH3Cl इस तरह का होगा ये मिथाइल क्लोराइड, ठीक है।
अब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन टू क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बन में से कौन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, हाइड्रोजन टू कार्बन, यहाँ भी हाइड्रोजन टू कार्बन। अब देखो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ की तरफ एप्लीकेबल हो रहा है, ऊपर की तरफ, दैट्स व्हाई इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, नॉन जीरो। ठीक है, राइट। अब देखो आप सेवंथ एग्जांपल हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में देखो क्लोरीन है, अब कार्बन क्लोरीन में से हाईली इलेक्ट्रो कौन है बताओ, नेगेटिव, क्लोरीन। तो इसका डाइपोल मोमेंट कहां की तरफ एप्लीकेबल होगा, ऊपर की तरफ, दैट्स व्हाई इसका डाइपोल मोमेंट क्या आया, नॉन जीरो। ठीक है। अब देखो 8 क्वेश्चन में आपने क्या किया, इसकी पैरा पोजीशन पे दो क्लोरीन अटैच कर दिए। अब पैरा पोजीशन पे अटैच किया तो देखो ये दोनों अपोजिट हो गया, तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो आ गया, राइट। बेंजीन वाले एग्जांपल हो गए। 9 देखो आप, 9 में हमने क्या किया, बेंजीन की पैरा पोजीशन पे दो साइनाइड ग्रुप अटैच कर दिया। ये जेई मेंस में आज जो है क्वेश्चन ये, तो देखो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp हाइब्रिडाइज है, नाइट्रोजन गेट्स द लोन पेयर है। ठीक है, अब ये sp है। अब देखो यहाँ कार्बन नाइट्रोजन में से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव n है, तो देखो इस वजह से डायरेक्शन ऊपर होगी, यहाँ भी ऊपर होगी। और sp2 और sp में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp है, तो बताओ ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ और ये भी डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर रहा है, दैट्स व्हाई नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। मतलब बेंजीन के 1,4 पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, अपोजिट पोजीशन पे दो साइनाइड ग्रुप आप अटैच कर दें तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, राइट। लेकिन देखो 10th एग्जांपल में हमने क्या किया, देखो ये ले लिया 1,4 बेंजीन डाइऑल, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, देखो ये भी जेई मेंस में आज है, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो एज वी नो कि यहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो ये दो कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सिन और एंटी। ठीक है, तो सिन और एंटी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, भाई सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड रोटेशन होना पॉसिबल है, तो दो कन्फर्मर में एग्जिस्ट करेगा, दैट्स व्हाई इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेंजीन 1,4 डाइऑल का नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आ गया। समझ गए बात, ये भी जेई मेंस में आज है। अच्छा, आप अल्कोहल की जगह, जैसे ये तो फिनॉल है, इसकी जगह आप थायोफिनॉल ले लें, मतलब दोनों पोजीशन पे एसएच अटैच कर दें, उसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, राइट। ठीक है, फिर देखो 11 करते हैं। देखो 11 में हमने क्या ले लिए, O3 ओजोन। देखो ओजोन की देखो शेप भी कैसी होती है, बेंट शेप होगा, तो देखो कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो बताओ इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो। देखो इसमें सारा खेल एक्चुअल शेप का है, आपने यदि ओजोन को लीनियर कंसीडर कर लिया तब तो इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, लेकिन इसकी एक्चुअल शेप इस तरह की है। ठीक है, फिर देखो 12 देखो आप, 12 में देखो हमने क्या ले लिया, अमोनिया। देखो अमोनिया की शेप ऐसी है, देखो आप पिरामिडिकल, नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज। अब देखो हाइड्रोजन टू n, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और देखो लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि देखो आप नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है और इस लोन पेयर में बताओ क्या इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर की वजह से ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो बताओ उसका नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ एप्लीकेबल होगा, दैट्स व्हाई नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, राइट। गॉट माय पॉइंट। अब इसी को हमने चेंज कर दिया, मान लो इस H को हमने रिप्लेस कर दिया होता F से, तो देखो नाइट्रोजन टू F, लोन पेयर की वजह से ऊपर की तरफ हो गया, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या आया, नॉन जीरो। लेकिन बताओ आप इन दोनों का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करोगे तो अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ तो ये सब सेम डायरेक्शन में, यहाँ ये ऊपर की तरफ है और ये तीनों
नीचे की तरफ इसको पुश करते हैं, राइट। अब आइए आप 14th एग्जांपल, 14th एग्जांपल ले आप वाटर का। वाटर की शेप बताओ कैसी होती है, वी शेप, बेंट शेप मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ डायरेक्शन हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, लोन पेयर की वजह से ऊपर की तरफ होगी। तो बताओ इसका भी नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। बट आप यदि कंपेयर करें अमोनिया और वाटर में से कंपेयर करें तो बताओ डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, H2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई इसका डायपोल मोमेंट हल्का सा ज्यादा है, राइट। 15 देखो आप, 15 में हम ले रहे हैं हाइड्रोजन साइनेट HCl, देखो आप लोन पेयर है ये रहा। आप यहाँ बताओ डायरेक्शन कार्बन टू N होगी, तो इसका भी नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। और हाइड्रोजन कार्बन में से डायरेक्शन देखो इस तरह की आ जाएगी, तो नेट जो डायपोल मोमेंट इस तरफ एप्लीकेबल होगा, दैट्स व्हाई इसका भी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया। फिर हम लेते हैं एसीटोन, देखो एसीटोन की स्ट्रक्चर इस तरह की है। अब देखो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि ये कार्बन sp3 है। तो देखो इसकी वजह से डायरेक्शन यहाँ की तरफ, इसकी वजह से डायरेक्शन इस तरफ, और इसकी वजह से ऊपर की तरफ। तो बताओ नेट इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ एप्लीकेबल हो रहा है, दैट्स व्हाई डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। इसका भी क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। व्हाट इज माय पॉइंट, ठीक है, राइट। फिर हम अगला एग्जांपल करें 17th, देखो आप 17th हम लेते हैं BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। देखो इसकी शेप देखो आप, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड की शेप इस तरह की है ना, देखो ये 4 और ये 5 और ये Br के पास लोन पेयर, ठीक है। अब बताओ इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, sp3d2 है, तो इसकी शेप कैसी बताओ, इसकी शेप है स्क्वायर पिरामिडिकल, राइट। अब देखो BrF में से हाईली इलेक्ट्रो कौन है, नेगेटिव F। अब ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, इन दोनों का नेट यहाँ की तरफ हो गया, लेकिन ये दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि टॉप पे तो कौन है यहाँ Br, बॉटम पे कौन है लोन पेयर, दैट्स व्हाई नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन IIT एडवांस 2019, उसका क्वेश्चन है ये, है ना, उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर आइए आप SF6 भी देखो ऐसा ही, SF6 की पहले तो आप शेप देख लो आप। SF6 में देखो 4 फ्लोरीन तो इधर आ गए, एक टॉप पे आ गया, एक बॉटम पे आ गया। इसकी शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, क्यों, इस तरह की शेप है। अब देखो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, इन दोनों का नेट अपोजिट हो जाएगा, दैट्स व्हाई इसका डायपोल मोमेंट नेट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्यों, कैंसिल आउट हो रहा है। फिर आइए आप 19th आइए आप ज़ीनॉन पेंटहेक्साफ्लोराइड। तो देखो इसकी भी शेप कुछ इस तरह की होती है, 4 फ्लोरीन तो इधर हैं, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, और एक लोन पेयर है इसके पास। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा, उस वजह से ये क्या होगा, इसकी शेप क्या होगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप है इसकी, है ना। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी बॉन्ड पेयर लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेगा और उस तरह ऐसी शेप हो जाएगी। अब देखो ड्यू टू द लोन पेयर ये इन दोनों का नेट तो ये ऐसे हो जाएगा, इसका भी कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन लोन पेयर के इंपैक्ट की वजह से नेट डायपोल मोमेंट इस कंपाउंड का भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। व्हाट इज माय पॉइंट, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसको भी कर लिया है ना। फिर नेक्स्ट एग्जांपल करें हम, देखो 20 एग्जांपल में देखो इसका हमने लिया है टेट्रासाइनोइथिलीन। टेट्रासाइनोइथिलीन देखो इस तरह का है ये
टेट्रासाइक्लोथ्रीन नाइट्रोजन लोन पेयर इस तरह से रेंज है। दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज sp2। अब कार्बन n की वजह से इस तरफ होगा, sp2 sp इस तरफ होगा। तो बताओ ये एक दूसरे को ऐसे ही देखो, ये डायरेक्शन इस तरह की लोन पेयर की वजह से इस तरह की हो जाएगी, तो ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर रहा है। दैट्स व्हाई इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। राइट, समझिए बात। 21 में देखो हमने क्या ले लिया, CbR4 कार्बन टेट्राब्रोमाइड। अब इसकी भी शेप बताओ क्या है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगा तो इस तरह की शेप है। तो देखो ये डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, दैट्स व्हाई इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। ठीक है, अब एक और लेते हैं हम, 22 ले लेते हैं। देखो आप 22 में हमने कुछ इस तरह का ये ले लिया, देखो अरेंजमेंट, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री तो है सिस, ठीक है। और 23 में हमने एक बार ट्रांस आइसोमर हमने ले लिया, देखो क्लोरीन क्लोरीन H और H, ठीक है। ये तो सिस ज्योमेट्री हो गई, ये ट्रांस हो गई। दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। कार्बन क्लोरीन में से हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव इस तरह की होगी ना डायरेक्शन, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रो है नेगेटिव। तो बताओ इसका तो नेट इधर की तरफ होगा, दैट्स व्हाई इसका तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, नॉन जीरो। वेयरएस ट्रांस का नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में आए हुए हैं वो सारे हमने कवर कर लिया है ना। तो इस तरह से आपको डाइपोल मोमेंट आपको देखना है। अब जिस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो उसका नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना। तो बड़ा आसान है, मैं इस स्टोरी को कंक्लूड करूं कि आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहले तो चेक कर लें, डायरेक्शन वेक्टर से आप ड्रॉ कर लें और ओवरऑल आप सम देख लें कि वो कहां की तरफ एप्लीकेबल हो रहा है। राइट, थैंक यू वेरी मच।